देखें, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 वचन। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं सभी के लिए पढ़ देना चाहूंगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपनी धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। इस वचन के पढ़े जाने पे आस दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें, अभिषेक करें और जैसा आप चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हम सभी को दिया कि हम फिर से उसके चरणों में आए और उसके नाम को धन्य कहें, उसकी संगति में रहें, उसके वचन को मनन करें और आशीष का भागीदार हों। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो हम हर एक का ख्याल रखता है, वो हर एक लोगों की सुधि रखता है और हमें हर एक मुसीबतों से बचाता है। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सचमुच में इस सिंधी प्रार्थना सभा के तमाम लोगों को, इस कलीसिया के तमाम लोगों को, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सभी को परमेश्वर ने संभाल के रखा है और किसी को कुछ हानि होने नहीं दिया है। हाँ, कई लोग इस कोरोना से ग्रसित भी हुए, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना को सुना और सभी को तंदुरुस्त और स्वस्थ किया है और आज प्रभु में सभी लोग स्वस्थ हैं। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सुधि लेते रहता है कि कौन किस परिस्थिति में है। सो मैं आप सभी से ये विनती करना चाहूँगा, प्रभु के चरणों में रहें, क्योंकि प्रभु के चरणों में रहें ये फायदा है। आज का जो हमारा वचन है वो है, यहोवा को जानना ही समझ है। यहोवा को जानना ही समझ है, परमेश्वर को जानना ही समझ है, यीशु मसीह को जानना ही समझ है। मेरे प्यारों, आज जो हमने वचन को पढ़ा है यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24, आज इन 2 वचनों पर हम मनन करेंगे। प्रभु परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में बताता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं। मेरे प्यारों, सचमुच में आज हमारे लिए ये वचन जो है बहुत ही खुलम खुला हमसे बातें करता है। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण शब्दों में परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करना चाहता है। मेरे प्यारों, मैं कल से परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था और रात में हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया और फिर हम सोए। और आज सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं और हम प्रभु में प्रार्थना में, प्रभु के चरणों में जब हम प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है आज के दिन के लिए, आपकी जो इच्छा है मुझे बताएं, आपका जो वचन है मुझे बताएं, जो आज आप अपने लोगों से बातें करना चाहते हैं। और सचमुच में जब ने
जब हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक नई बातें हमें बताई, और वो है यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24। और इस तरह से प्रभु ने मुझसे ये बातें प्रकट किया कि ये आज का वचन है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज लोग परमेश्वर को जाने बगैर और उसको पहचाने बगैर आज कितने लोग अपने जानों को गंवा रहे हैं, कितने लोग नष्ट हो जा रहे हैं और कितने लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम लोगों को बताएं, हम लोगों को समझाएं कि परमेश्वर ही वो ईश्वर है, सच्चा है, जो हमको और आपको नई जिंदगी देता है, जो आनंद और खुशियां देता है, जो सारे इस महामारियों से बचाता है। मेरे प्यारों, यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, जब हम 23 वचन में देखते हैं, हम इस वचन में 3 बातों को हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। परमेश्वर 3 बातों को अपने लोगों से कहता है। पहला कि कोई भी आदमी अपने नजर में बुद्धिमान न बने, कोई भी आदमी अपने नजर में सामर्थी या वीरता अपने आप को ना समझे कि मैं ही सामर्थी बलवंत हूं। कोई भी आदमी अपने आप को धनी ना समझे। मेरे प्यारों, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही हमको देता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 1 से 28 वचन को जब आप देखेंगे, वहां आप इन सारी बातों को पाएंगे। जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया अपना राजा होने के लिए, वचन कहता है वह निर्बुद्धि था, वो विवेकहीन था, वो अज्ञानी था, और इसलिए उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं तो बालक हूं, मैं तो उठना बैठना भी नहीं जानता हूं, मैं कैसे लोगों की देखभाल कर सकता हूं, कैसे मैं उसको देखभाल कर सकता हूं, कैसे मैं उसका न्याय कर सकता हूं। और इस तरह से मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में बताता है कि परमेश्वर ने उनको अपने बुद्धि और ज्ञान से नवाजा, अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। और इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है उसको इतना ज्ञानी बनाया, इतना बुद्धिमान बनाया कि ना उससे पहले ना आगे कोई उसके जैसा बुद्धिमान हुआ आज तक। वचन कहता है, बाइबल इस बात का गवाही है, प्रमाण है कि सुलेमान के नाई कोई भी बुद्धिमान नहीं हुआ आज तक। मेरे प्यारों, हम यहां देखते हैं परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने वाला है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 7 में जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, वहां ये बात लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्यारों, सचमुच में हमारा परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। मेरे प्यारों, यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने सोलोमन को अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दिया कि पूरे दुनिया से लोग उनके पास मिलने के लिए आने लगे कि आपने इतना बुद्धि और ज्ञान कहां से प्राप्त किया। लोग चकित होते थे। हम देखते हैं बाइबल में रानी शिवा सोलोमन से मिलने के लिए आती है कि कैसे उन्होंने बुद्धि को प्राप्त किया, क्योंकि उनका बुद्धि पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में बताता है
हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारों, हम देखते हैं, अंत में हम देखते हैं उसका पतन होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि से बहुत सारी चीजों को अपने कब्जे में किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की नजर में गिर गया, जिसका कारण उसका राज का अंत हो गया और उसको राजगद्दी से उतरना पड़ा। उसका राज बिखर गया, तितर बितर हो गया। इन सारी बातों को हम देखेंगे। पहला राजा उसका 11 अध्याय उसका 1 से 12 में आप जब पढ़ेंगे, वहां ये बातें दिखने को मिलता है कि जो राजा बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण था, लोग उसकी महिमा करते थे, उसकी चर्चा करते थे। हम देखते हैं जब परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने गुनाह किया, अपराध किया, उसका राज है बिखरने लगा। जो पहला राजा 11 अध्याय 1 से 12 में हम देखते हैं। मेरे प्यारों, हमें कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह और अपराध नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। दूसरी बात यहां हम देखते हैं, वचन कहता है कि वीर अपने वीरता पर घमंड ना करें। हम देखते हैं न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय और 16 अध्याय में हम देखते हैं, वहां शमशोन को देखते हैं। शमशोन, उस समय में कोई राजा नहीं हुआ करता था। न्यायों की किताबों में हम देखते हैं कोई राजा नहीं है। और यहां हम देखते हैं शमशोन जो एक परमेश्वर का नाजीर था, उसके बड़े बड़े बाल थे और वो इतना सामर्थ्य था, इतना बलवंत था। वचन कहता है फलिस्तियों को उन्होंने जो है मार भगाया था गधे के जबड़ों से। कई हजार सेना को उन्होंने अपने हाथों से अकेले उन्होंने मार गिराया था। वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही सामर्थ्य था। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में था। उनका जो बड़ा बड़ा बाल था वही रहस्य था, क्योंकि परमेश्वर ने जब उनके मां के गर्भ में था तभी परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। और परमेश्वर ने उसके मां से बातचीत किया था कि इसके सर में कभी भी अस्तूरा न चलाना। और यही कारण था कि वो वीर हो गया, वो बलवंत हो गया, वो सामर्थ्य हो गया और उससे कोई जो है सामना नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं न्यायों की किताब 16 अध्याय में जब उनके जीवन में दलीला आती है और उसके प्रेम में वो फंस जाता है और इस तरह से वो अपने उस शक्ति को, अपने उस बल को खो देता है, क्योंकि वो प्रभु के नजर में गिर जाता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में बताता है वो बाद में मारा जाता है। मेरे प्यारों, कितनी दर्दनाक बात है, कितनी दुख की बात है कि जो शक्तिशाली आदमी था वो अब लोगों के हाथों के द्वारा मारा जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं गोलियत के बारे में, हम देखते हैं गोलियत के बारे में पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 41 से 54 वचन तक जब हम देखेंगे, वहां भी हम देखते हैं गोलियत जो फलिस्तियों का महान लड़ाकू था। जब इस्राएली और फलिस्तियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, इस्राएली सेना उन लोगों का सामना कर रहे थे। कई दिनों से लड़ाई हो रही थी। हम देखते हैं फलिस्तियों की ओर से ये गोलियत जो 6.5 फीट का आदमी था, वो इस्राएलियों के ऊपर चिल्लाने लगा और इस तरह से उनको ललकारने लगा, यहां तक कि जीवित परमेश्वर का उन्होंने मजाक उड़ाया।
उनको ललकारा। और इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्यारों, परमेश्वर ने ऐसे समय में छोटा बालक दाऊद को इस्तेमाल किया और उन्होंने उसके उस ललकार को जो है नहीं बचा पाया। दाऊद ने अपने मन में ठान लिया, ये कौन है जो हमारे जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। और उन्होंने हिम्मत किया कि मैं इस आदमी से लड़ूंगा। और इस तरह से मेरे प्यारों, दाऊद ने एक पत्थर से, एक गोफन से गोलियत को मार गिराया। मेरे प्यारों, क्योंकि गोलियत परमेश्वर को नहीं जानता था कि वो कितना सामर्थ्य है, कि वो जीवित परमेश्वर है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्यारों, इस तरह से इन सारी बातों को हम देखते हैं। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 41 से 54 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, वह इन सारी बातों के बारे में हमको पता चलेगा कि किस तरह दाऊद ने गोलियत को मार गिराया और इस तरह से पूरे फलिस्तीनियों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और उनको मार दिया। तीसरी बात हम यहां देखते हैं, धन। वचन कहता है धनी अपने धन पर घमंड ना करे। धनी अपने धन पर घमंड ना करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 वचन को जब हम देखते हैं तो यहां हम पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वहां दो आदमी हैं, धनी मनुष्य और लाजर। वचन हमें बताता है कि धनी मनुष्य प्रतिदिन वो मलमल का कपड़ा को पहनता था और इस तरह से प्रतिदिन वो अच्छा खाना पीना खाता था। और इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि वो आनंद और खुशी का जिंदगी को जीता था, बड़ी ही धूमधाम से रहता था। मेरे प्यारों, लेकिन उसी के डेवड़ी में, उसी के दरवाजे में हम देखते हैं पास जहां उस घर के लोग कूड़ेदान को बनाए रखे थे, अपने कूड़े करकट को फेंकते थे, अपने खाने पीने को जो बर्बाद होते थे उसको वहां फेंकते थे। उसी जगह एक भिखारी को हम देखते हैं जिसका नाम लाजर था। वहां उस डेवड़ी पर, उस फाटक के पास वो जिंदगी को गुजारता था और जिंदगी ऐसा गुजारता था जो कुछ भी वो धनी के घर से खाना पीना बचता था वो वहां वो लोग फेंक दिया करते थे और उसी खाना को वो लाजर प्रतिदिन खाता पीता था। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं एक दिन लाजर मर जाता है और अब्राहम की गोद में पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो धनी आदमी भी कुछ दिनों के बाद मरता है और वो अधोलोक में, नर्क के गोद में पहुंच जाता है, जहां अग्नि और ज्वाला दिन और रात जलती रहती है। मेरे प्यारों, यहां हम देखते हैं कि ये धनी आदमी अपने धन पर घमंड करता था। धनी आदमी अपने धन पर घमंड करता था, अच्छा खाता पीता था, अच्छा कपड़ा, मलमल कपड़ा पहनता था। लेकिन हम देखते हैं वो उसके गेट में, उसके दरवाजे में जो भिखारी लाजर था उस पर वो ध्यान नहीं रखता था। लेकिन हम देखते हैं क्या हुआ, इसके सारे घमंड जो है चकनाचूर हो गए और इस तरह से वो अब मरने के बाद तड़प रहे उस ज्वाला में, उस नरक की कुंड में। मेरे प्यारों, उसका धन, उसका अन्न कोई काम नहीं आया। आज इस कोरोना काल में भी मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, वो लोग जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, लाखों करोड़ों में उनका जो खर्च हो रहा है, लेकिन बच नहीं पा रहे। कितने लोग अपने धन और संपत्ति का
घमंड करके कि मैं अच्छा इलाज कराऊंगा, मैं सब कुछ सुविधा अपने घर में ही लाऊंगा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रहे। मेरे प्यारों, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो यहोवा को नहीं जानते हैं कि वो कौन है। मेरे प्यारों, आज हमको और आपको जानने की आवश्यकता है, एक दूसरे को बताने की आवश्यकता है कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। और यहां हम देखते हैं इस्राएलियों में भी ऐसा ही था, इस्राएलियों में भी हम यही बात देखते हैं। और इसी कारण लोग अपने जिंदगी को खो रहे थे, अपने जिंदगी को यहां हम देखते कुर्बान कर रहे थे, अपनों को खो रहे थे, क्योंकि कई लोगों ने प्रभु को नहीं जाना, उनके रास्तों से भटक गए और उनके राह से मुकर गए। और इसलिए यहां हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि आज लोग ऐसी देवी देवताओं का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। वचन कहता है कि इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो, तो तुम अपने अपने बेटियों को शोक का गीत और अपने पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। वचन कहता है, तू कह, यहोवा यो कहता है, मनुष्यों के सब ऐसे बिखरे पड़ेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलियां काटने के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारों, आज हम देखते हैं इस भारत देश में लोग किस तरह मर रहे हैं। शमशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को बालू के ढेर में, गंगा की रेत में और गंगा पानी में, नदियों में बहा दे रहे हैं। कितनी भयावह बात है जो वचन में लिखा हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना और ना समझा है, और इस तरह से वो अपनी जान को खो रहे हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमको और आपको ये बताना चाहता है कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड न करे। मेरे प्यारों, वो आपका कुछ काम नहीं आएगा। जैसे कि इन दिनों में हम देख रहे हैं, कई लोग अपने धन और दौलत को गंवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे प्यारों, हम देखते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 25 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वह हम पाते हैं वो स्त्री जो 12 बरस से बीमार थी, जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, वचन कहता है पूरा जो धन और दौलत था उन्होंने इलाज करवाने में लगा दिया और सब कुछ उसका खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को सोच रही थी, मेरे पास धन और दौलत है, मेरे पास पैसे कौड़ी है, मैं इससे अपना इलाज कराऊंगी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन हम देखते हैं एक दिन जब यीशु मसीह उनके गांव में आया, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो यीशु मसीह चंगा करने वाला, वो समझा कि वही मुझे बचा सकता है, वही मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है, और इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं किसी भी हाल में यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके कपड़े को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और ये विश्वास, यह दृढ़ निश्चय उनके जिंदगी को बदल दिया, उनको अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया। मेरे प्यारों, आज हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बुद्धि से मानने की आवश्यकता है, जैसा परमेश्वर का वचन में बताता है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका
निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। मेरे प्यारो, परमेश्वर अपने लोगों से ये बातें कह रहा है कि परमेश्वर को हमें मानना है, जानना है, समझना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तन से, मन से और बुद्धि से उसकी सेवा करना है, उसकी आराधना करना है, उपासना करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके विधियों को मानना है। और जब हम ऐसा करेंगे, वचन कहता है कि वो जो सारी विपत्तियां इस समय ये पूरे दुनिया में फैल रही है, घूम रही है, प्रभु उनसे हमको और आपको बचाएगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं इन सारी चीजों को तुम्हारे ऊपर से दूर करूंगा, नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमको और आपको ये बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको ये बताना चाहता है कि हमें अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने वीरता, अपने धन पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, वो आपको एक जरा भी मदद नहीं कर पाएगा जैसे कि आज हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानिए, आपको प्रभु बुद्धि ज्ञान देगा। यहोवा का भय मानिए, वो आपको आरंभ से लेके अंत तक वो सब कुछ समझाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। और इसलिए मेरे प्यारों, हमें प्रभु परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। वो यीशु मसीह जो सारे सृष्टि के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। क्यों बलिदान किया? इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सच्चा है। और इसीलिए वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को कुर्बान करे, बलिदान, पापों की प्रायश्चित वो खुद करे और हमको और आपको बचाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको ये बताना चाहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह को समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताता है, यहाँ परमेश्वर कहता है, परंतु जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि मुझे जानता और समझता है। आज हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है कि क्यों वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके इस पापी जगत में आया, क्यों अपनी जान दिया, क्यों इतना उन्होंने दुख उठाया। वो आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए, वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए वो अपने आप को कुर्बान किया ताकि हमको और आपको बचाए, हमको और आपको नई जिंदगी दे, अनंत जीवन का जय जिंदगी दे। मेरे प्यारों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातें करना चाहता है। आज परमेश्वर इस कलीसिया से
तमाम लोगों से आप जितने देख रहे हैं, प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है कि आप अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, आप अपने बल पर, अपने वीरता पर घमंड ना करें, आप अपने धन संपत्ति पर घमंड ना करें, बल्कि इस बात पर घमंड करें कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि वही है जो सारी सृष्टि का मालिक है, वही है जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वही है जो हमको और आपको जिंदगी देता है, प्रतिदिन नए दिन हमें देता है, वही है जो हमको सांस देता है। लोग ऑक्सीजन के लिए आज दुनिया से, विदेशों से खरीद कर ला रहे हैं, ऑक्सीजन को जो है पैसे से खरीद रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम थोड़ा समझें, थोड़ा हम ध्यान दें कि आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कौन हमें सप्लाई कर रहा है, कौन हमें दे रहा है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर हमको देता है, और इसीलिए उन्होंने हमको आज तक बचाए रखा है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता है कि हम और आप नाश हो। मेरे प्यारों, इस नाश होने से बचने के लिए, नष्ट होने से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता, विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसा कि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, जो विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारों, आज हम सभी लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, भरोसा रखने की आवश्यकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्याग दूंगा। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, देख मैं तुम्हारे संग हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आस दे, आपके हर एक मनोकामना को पूरी करें, और विशेषकर इस कोरोना काल में प्रभु आपके संग, आपके साथ रहे और आपको बड़ी आशीष